हेलो गाइस, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका मिस्टर अजय डायली एजुकेशन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज का जो ये वीडियो है ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एक इन्फॉर्मेशन लेके आया है आप लोगों के लिए। कि जैसा कि आप थंबनेल में पढ़ ही रहे हैं, एमपीएससी एंड यूपीएससी में जो महाराष्ट्र स्टेट के जो उम्मीदवार होते हैं, यानी कि कैंडिडेट या फिर स्टूडेंट या एस्पिरेंट, तो उनके लिए बेनिफिट है। क्या है ये बेनिफिट, यहाँ लिख के है। तो यार, ये इतना ज़बरदस्त वीडियो मैंने लेके आया है आपके लिए कि ये एक इन्फॉर्मेशन है। यहाँ बेनिफिट है, फ़ायदा लिखा है। तो यार, ये बेनिफिट अगर आप लोगों को पता हो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी को अभी तक पता नहीं है तो यार आप प्लीज़ पूरा वीडियो आप देखें और समझ लीजिए कि क्या बेनिफिट है आप लोगों के लिए। एमपीएससी और यूपीएससी दोनों एग्ज़ाम के लिए एक ही बेनिफिट है। वो एक बेनिफिट का आप इस्तेमाल करके ये दोनों भी एग्ज़ाम आप इजीली यार क्लियर कर सकते हो। इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है और बहुत ही ईजी वे से है। मतलब कोई इसका इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, इसका कोई हार्ड वर्क नहीं है इसमें। बहुत ही यहाँ पर आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो और स्मार्ट वर्क से ये दोनों एग्ज़ाम इजीली एक ही प्रिपरेशन में आप क्लियर कर सकते हो। तो इस तरह की ये इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में। तो आप यार छोड़िए मत ये इन्फॉर्मेशन, पूरा वीडियो में आप लगे रहिए। और यार, ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है, ज़बरदस्त। आपने सुना होगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं सुना हो तो यार प्लीज़ आप पूरा वीडियो एक बार देख लीजिए। बाद में फिर आप ज़रूर इस वीडियो की तारीफ़ करोगे। तो शुरू करता हूँ मैं इस वीडियो को। तो ज़रा ध्यान से देखिए एक एक बात को कि क्या क्या होता है इस वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ लिया गया है यूपीएससी के बारे में बताया है मैंने। तो आखिर यूपीएससी क्या करती है यहाँ पे। जो ये यूपीएससी एग्ज़ाम है, ये कैसी एग्ज़ाम है यार। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम है जिसे हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। तो ये जो है यूपीएससी, ये क्या करती है, ये एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। ठीक है, इसके द्वारा यूपीएससी के द्वारा बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ केवल एक एग्ज़ाम के बारे में डिस्कशन किया है, एक एग्ज़ाम के बारे में। तो वो एग्ज़ाम है मास्टर एग्ज़ाम। वो कौन सी एग्ज़ाम है? वो है मास्टर एग्ज़ाम, यहाँ पे मैंने लिखा है। और वो मास्टर एग्ज़ाम कौन सी है, देखिए ज़रा। वो मास्टर एग्ज़ाम है सीएसई, यूपीएससी सीएसई। तो सीएसई यानी क्या होता है? सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ये है मास्टर एग्ज़ाम। किसके द्वारा कंडक्ट होती है? ये कंडक्ट होती है एमपीएससी के थ्रू। ठीक है, तो ये अभी चालू हो गया है हमारा वीडियो। तो आप लोग यार इसको छोड़िएगा मत, एक बार फिर से पूरा वीडियो देख लीजिए यार, फिर आप ज़बरदस्त तारीफ़ करोगे इस वीडियो की। तो ठीक है, ये हमारा पहला स्लाइड था जो मैंने यूपीएससी के बारे में बताया कि क्या करती है वो। एक मास्टर क्लास एग्ज़ाम को वो कंडक्ट कर रही है। और वो मास्टर क्लास एग्ज़ाम है हमारी सीएसई यानी कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम। तो अब क्या है इस एग्ज़ाम में, ज़रा देखिए। इस एग्ज़ाम में क्या है, यहाँ एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ यूपीएससी लिखा है। क्या लिखा है? एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ यूपीएससी। ठीक है, आप पढ़ रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ यूपीएससी में क्या क्या दिया है। तो जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, एक प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है। एक प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का भी। और बाद में फिर उसके बाद फिर एक मेंस एग्ज़ाम होता है। फिर उसके बाद लास्ट में एक इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो ये तीन बातें हैं पैटर्न को लेकर। आप किस तरह से ये यूपीएससी एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हो या फिर आप उसकी प्रिपरेशन करने के लिए चालू करेंगे। तो ये तीन बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है कि इसका पैटर्न कैसा है इस एग्ज़ाम का। तभी आप उसका एक अच्छी तरह से एक प्रॉपर डायरेक्शन के साथ आप उसके लिए पढ़ाई चालू कर सकते हो। तो पहला जो पैटर्न है, वो पहला पैटर्न क्या है, वो है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम वाला। ठीक है, तो ये हो गया ये पहला वाला प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम। तो इसमें क्या है, इसमें है आ, दो पेपर है इसमें। दो पेपर है, पहला वाला ये जीएस वाला है और दूसरा क्या है, सीसैट है। और ये दो पेपर, एक पेपर 200-200 मार्क का होता है। तो कुल दो पेपर जो है वो टोटल 400 मार्क्स के हो गए। ठीक है, तो और ये जो एग्ज़ाम है ये कैसी है, ये ऑब्जेक्टिव है। मतलब एमसीक्यू वाली एग्ज़ाम है ये। पहली वाली प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो है वो ऑब्जेक्टिव वाली है। ठीक है, ये बात आपने समझ ली होगी। और बाद में आती है दूसरी एग्ज़ाम, ये मेंस एग्ज़ाम है। इसमें क्या है, इसमें कुल 9 पेपर है, 9 पेपर इन्वॉल्व है इसमें। और ये जो 9 पेपर है उनके टोटल मार्क्स है 1750। टोटल मार्क इनके 1750 है। तो 1750 मार्क की ये एग्ज़ाम है, मेंस एग्ज़ाम। और ये जो एग्ज़ाम है इसका इसका स्वरूप कैसा है, तो ये डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है। ये जो एग्ज़ाम है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, डिस्क्रिप्टिव है। तो डिस्क्रिप्टिव यानी कैसा कि ये हमें रिटर्न करना होता है। ये एग्ज़ाम हमें लिखना होता है हाथों से। मतलब जैसे कि हम जिस तरह से ऐसे लिखते हैं तो उस तरह का पैटर्न है ये।
और पहला वाला जो है ये प्रिलिमिनरी वाला, ये ऑब्जेक्टिव है। इसमें हमें ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शन, वो चूज़ करने होते हैं उसमें से सही वाला। लेकिन ये जो मेंस वाला है इसमें हमें राइटिंग करना है, लिख के आंसर बताना है। और जो तीसरा वाला इसका पैटर्न है, वो तीसरा वाला पैटर्न कैसा है, इंटरव्यू वाला है। तो इंटरव्यू यानी कि ये तो क्या ओरल ही है, ओरली हमें इंटरव्यू होता है, मुँह से ही बताना पड़ता है। तो उसके जो मार्क है उसके 250 मार्क्स होते हैं। तो इस तरह से ये यूपीएससी का पैटर्न है। तो यार ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को पता होगी, अच्छी बात है पता होगी तो। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि आप मतलब बोर मत हो जाइएगा कि यार ये क्या, ये तो हमें पता है, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम, इंटरव्यू एग्ज़ाम, तो इसके मार्क, इसके पेपर, ये सब तो हमें पता है, लेकिन इसका क्या काम है। तो इसका काम आगे हम देखने वाले हैं कि क्या है। तो इसको छोड़िएगा मत, आप कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, पहले हमने क्या देख लिया, यूपीएससी के बारे में देखा कि एक मास्टर एग्ज़ाम को कंडक्ट कर रही है और वो है सिविल सर्विस एग्ज़ाम। बाद में हमने क्या देखा, वही जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम है उसका एक एग्ज़ाम पैटर्न देखा, प्री एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम, इंटरव्यू। उसके पेपर देखे और उसके मार्क्स देखे और उसका स्ट्रक्चर देखा कि ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, और इंटरव्यू वो ओरल होता है। उसके बाद फिर हमें देखना है एमपीएससी। हमने यूपीएससी का देख लिया, वो थी सेंट्रल एग्ज़ाम। और अभी हमें देखना है स्टेट एग्ज़ाम। तो यहाँ पे लिखा है मैंने न्यू एमपीएससी, ठीक है, न्यू एमपीएससी यहाँ पे लिखा है। तो ऐसा क्यों लिखा मैंने न्यू एमपीएससी, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली एक एमपीएससी में एक चेंज आया है, एक चेंज लेकर आई है हमारी गवर्नमेंट, एक बहुत बड़ा चेंज लाया इन्होंने और बहुत अच्छा चेंज लाया, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है। तो आप समझ भी लेंगे इस पूरा वीडियो को अगर आप देखेंगे तो वो क्या चेंज है। तो यार एक इतना हेल्पफुल चेंज है वो कि यार आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। क्योंकि पहले का एक स्ट्रक्चर क्या था कि यूपीएससी एक अलग डायरेक्शन से जा रही थी और एमपीएससी एक अलग डायरेक्शन से जा रही थी। उनके दोनों भी डायरेक्शन या फिर वे थे वो अलग अलग थे। एग्ज़ाम को लेकर उनके डायरेक्शन अलग अलग थे। बाकी सर्विस तो सर्विस ही है, वहाँ भी सर्विस ही होती है और यहाँ एमपीएससी में भी सर्विस ही होती है। तो वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस होती है और एमपीएससी में स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस होती है। तो ये सर्विस का डिफरेंस था। लेकिन मेन बात क्या थी कि ये जो हम लोग ये एग्ज़ाम आप लोग देते हैं, तो उसका जो एग्ज़ाम स्ट्रक्चर था, एग्ज़ाम वाला पैटर्न था, वो पैटर्न बहुत अलग अलग था। तो अभी एक चेंज आ जाए, वो चेंज क्या है वो हम इस वीडियो में देख रहे हैं। तो ज़रा देखिए, आप कंटिन्यू कीजिए। तो इसलिए इस चेंज की वजह से मैंने यहाँ पे क्या लिया, न्यू एमपीएससी ऐसा करके लिखा। तो ये एमपीएससी क्या करती है, ये भी एक मास्टर एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है। तो वो मास्टर एग्ज़ाम कौन सी है, स्टेट पब्लिक सर्विस, स्टेट पब्लिक सर्विस, ठीक है। तो जिसे मराठी में राज्य सेवा परीक्षा कहा जाता है। तो ये एमपीएससी का हो गया। अब एमपीएससी का हम लोग क्या देखेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ न्यू एमपीएससी, मतलब एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे हम इसका एमपीएससी का। तो अब देखिए यार, एग्ज़ाम पैटर्न देखिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है एमपीएससी के बारे में। तो यूपीएससी का तो आप लोगों को पता होगा। तो अब एमपीएससी का आप एग्ज़ाम पैटर्न देखिए, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पहले प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम हो रही है, तो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम हो रही है, तो इसके भी यहाँ पर 2 पेपर हैं। और जो 2 पेपर होंगे वो एक जीएस और दूसरा जो है सी सैट होगा, ठीक है, यूपीएससी की तरह, उसके तरह ही सेम टू सेम। और जो मार्क्स है उनके वो है यहाँ पे 600 है, 600 मार्क्स के ये 2 पेपर है, मतलब 300 के, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ऑब्जेक्टिव है, मतलब एमसीक्यू वाला ही स्ट्रक्चर है इसका, सेम टू सेम यूपीएससी में भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, उसके भी 2 पेपर है, जीएस और सी सैट, और वो भी ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद फिर आना है मेंस एग्ज़ाम पे। तो इसकी भी यहाँ पे मेंस एग्ज़ाम है एमपीएससी की। तो अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर मेंस एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या दिया, 9 पेपर दिए मेंस एग्ज़ाम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये वाली बात हमें समझनी थी। तो अभी नया पैटर्न जो है, नया पैटर्न या फिर न्यू चेंज कहिए, कह सकते हो आप एमपीएससी में। तो ये नया बदलाव क्या है कि एमपीएससी में जो अभी ये मेंस एग्ज़ाम होने वाली है, तो मेंस एग्ज़ाम में आप लोगों को ये पूरे मेंस एग्ज़ाम में ये यूपीएससी की तरह 9 पेपर आपको सॉल्व करने होंगे। और 9 पेपर के जो मार्क्स है वो मार्क्स देखिए कितना है, 1750 मार्क्स। तो यार हमने ऊपर यूपीएससी के बारे में देखा था, तो देखिए यूपीएससी में क्या था, मेंस एग्ज़ाम में था 9 पेपर। तो ये 9 पेपर हमने मेंस एग्ज़ाम पे देखे और मार्क्स कितना था, 1750, हमने ये मार्क्स भी देखे।
तो ये प्रिलिमिनरी था, ये तो सेम टू सेम ही आया। और मेंस एग्ज़ाम देखिए, पेपर हमने 9, वहाँ भी 9 एमपीएससी में। यहाँ यूपीएससी में उनका जो मार्क्स था वो 1750 है, और वहाँ भी अब एमपीएससी के लिए भी क्या हुआ, ये 1750 आ गया और पेपर 9 आ गए। और अब स्ट्रक्चर देखते हैं, तो स्ट्रक्चर, अरे यार स्ट्रक्चर भी यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्टिव आया है। क्या आया? डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव यानी क्या होता है? रिटन एग्ज़ाम। तो यानी कि यूपीएससी जो थी ये भी क्या कर रही है? डिस्क्रिप्टिव स्ट्रक्चर दे रही है, रिटन एग्ज़ाम दे रही है मेंस एग्ज़ाम में। और एमपीएससी भी क्या कर रही है? अभी मेंस एग्ज़ाम में आपको डिस्क्रिप्टिव स्ट्रक्चर दे रही है, मतलब रिटन एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर दे रही है। मतलब आपको वहाँ भी मेंस एग्ज़ाम में अब लिखना होगा यार, सेम टू सेम यूपीएससी। जैसे कि यूपीएससी में आप मेंस एग्ज़ाम में लिखते हो, वहाँ 9 पेपर होते हैं और उनके कुल मार्क्स जो होते हैं वो 1750 1750 मार्क्स। तो अब यहाँ भी आपको मेंस एग्ज़ाम देनी है एमपीएससी में, और वो डिस्क्रिप्टिव आपको वहाँ जाके 9 पेपर अपने हाथों से लिखना है यार, और मार्क्स 1750। ठीक है, मतलब इसका मतलब एक एक पेपर जो होगा वो कम से कम 250 मार्क का, या फिर लैंग्वेज के पेपर होंगे वो 300 मार्क्स के हो सकते हैं, या फिर आपको फिर ऑप्शनल भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो उस बारे में हम दूसरे वीडियो में देखेंगे कि ये जो मेंस एग्ज़ाम के 9 पेपर है उसमें कौन कौन से पेपर एमपीएससी ने दिए हैं, ऑप्शनल दिया है या नहीं दिया है, वो हम दूसरे वाले वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ केवल इतना इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं कि यार एक पैटर्न देख रहे हैं कि एमपीएससी, एक्चुअली पैटर्न बोलने से अच्छा मैं क्या बोलता हूँ, मैं कंपैरिजन बोल देता हूँ कि हम यहाँ पर एक कंपैरिजन देख रहे हैं एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर कि यूपीएससी एंड एमपीएससी इन दोनों के बीच में। ठीक है, इन दोनों का जो एग्ज़ाम पैटर्न आया है, एक्चुअली पैटर्न किसका आया? एमपीएससी का पैटर्न आया, यूपीएससी का तो पहले से ही चालू है। तो हम लोग कहाँ की बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र स्टेट के जो भी बच्चे हैं आज, उनका एक ड्रीम है, उनका सपना है कि हम यार गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्लियर करें और वो एक अचीवमेंट हमारे हाथ में लाए। एक सोशल, ये जो एक सर्विस है ये वाली गवर्नमेंट सर्विस, तो यार उसे अगर हमें पाना है तो एक जुनून के साथ हमारे बच्चे, एस्पिरेंट स्टूडेंट्स, कैंडिडेट बहुत सारे मेहनत कर रहे हैं। तो इसलिए आज ये बदलाव आया है, तो ये बदलाव यार उनके तरफ पहुंचना चाहिए, तो समझना चाहिए बदलाव। तो यार इस बदलाव को अगर आप लोगों ने समझ लिया तो यार समझ लीजिए आपने अपना सपना पूरा कर लिया। तो क्योंकि आगे मैं बेनिफिट्स जो बताने वाला हूँ वो बेनिफिट्स भी इतने ज़बरदस्त मैंने बताए हैं कि यार आप ना मेरा दिल जीत लोगे। ठीक है, तो कंटिन्यू आप देखते रहिए। तो बात चल रही है हमारी एमपीएससी की, तो हमने यहाँ पे मेंस एग्ज़ाम के बारे में देखा, मेंस एग्ज़ाम के 9 पेपर और यूपीएससी में भी 9 पेपर, मार्क्स भी सेम टू सेम है और उसका स्ट्रक्चर भी सेम टू सेम है। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। ठीक है, इंटरव्यू की बात करते हैं। तो यहाँ पे आया इंटरव्यू, तो इंटरव्यू भी यहाँ, अरे यार हाँ, ओरल तो पहले भी ये ओरल ही था, मुँह से ही देना होता है इंटरव्यू। तो मार्क्स भी इसके 250 आए। तो ये भी पूरी जो ये लाइन है, इंटरव्यू ओरल 250 मार्क्स, ये भी यूपीएससी के साथ मैचिंग ही हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं? उसके बाद हम देखने वाले हैं कि यूपीएससी एंड एमपीएससी बोथ आर ब्रदर्स। यहाँ पे मैंने लिखा है यूपीएससी एंड एमपीएससी बोथ आर ब्रदर्स। ठीक है, अब इसका क्या मीनिंग होता है कि जो यूपीएससी है और एमपीएससी है वो दोनों भी क्या है? भाई भाई है। ठीक है, तो ऐसा क्यों कहा मैंने भाई भाई है? तो यहाँ रीज़न भी आपके सामने मैंने लिख के दिया कि बिकॉज ऑफ सेम पैटर्न फॉर बोथ एग्ज़ाम, बिकॉज ऑफ सेम पैटर्न फॉर बोथ एग्ज़ाम। तो ऊपर हमने देखा है यहाँ पे ये एमपीएससी है, क्या क्या पैटर्न? प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम 2 पेपर 600 मार्क, ऑब्जेक्टिव मेंस एग्ज़ाम 9 पेपर 1750 मार्क, डिस्क्रिप्टिव इंटरव्यू ओरल 250 मार्क। और जो हमारी यूपीएससी है वो भी प्रीलिम एग्ज़ाम 2 पेपर 400 मार्क, मेंस एग्ज़ाम 9 पेपर 1750 मार्क, और डिस्क्रिप्टिव इन प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्टिव और इंटरव्यू ओरल 250 मार्क। तो यार ये सेम टू सेम है, ये क्या है? बिल्कुल सेम टू सेम। यहाँ पे एमपीएससी और यूपीएससी में जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो पूरा मैचिंग हो रहा है, सेम टू सेम। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कहा कि एमपीएससी एंड यूपीएससी बोथ आर ब्रदर्स, ये दोनों भी भाई भाई है। क्योंकि इसका कारण क्या है? कारण यही है कि वो उसका पैटर्न जो है वो सेम है। तो फिर उसके आगे हम क्या देखने वाले हैं? हाँ, तो आगे हम आ रहे हैं यहाँ पे मेन टॉपिक पे। यहाँ मेन टॉपिक पे आ रहे हैं। तो मेन टॉपिक हमारा क्या है? जो थंबनेल वाला टॉपिक, थंबनेल में हमने देखा था, क्या देखा था थंबनेल में? हम देख रहे हैं यहाँ पे
फ़ायदा देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो महाराष्ट्र के जो भी उम्मीदवार हैं तो उन लोगों के लिए क्या बेनिफिट्स होंगे, तो ये बेनिफिट्स आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अब बात आ गई हमारी थंबनेल की, कि थंबनेल में हमने जो बेनिफिट्स लेके वो क्या है बेनिफिट्स फॉर आवर स्टूडेंट और एस्पिरेंट फ्रॉम महाराष्ट्र, ठीक है। तो बेनिफिट्स आज हम अभी देखेंगे। तो ये जो बेनिफिट क्या है, तो ये जो अभी नया एमपीएससी में चेंज आया है, तो इसलिए मैंने वहाँ न्यू एमपीएससी करके लिखा था। तो वो बेनिफिट्स हमें क्या मिल रहे, उस चेंज में से क्या निकल के आ रहे, गवर्नमेंट ने क्या हमें नए बेनिफिट्स दिए हैं चेंज करके, तो वो बेनिफिट्स आज हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला वाला है, पहला वाला क्या है बेनिफिट, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग फॉर बोथ इन वन। देखिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग फॉर बोथ इन वन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग फॉर बोथ इन वन, मतलब इसका मीनिंग ये होता है कि बोथ मतलब ये जो दो एग्ज़ाम है, एमपीएससी और यूपीएससी, तो ये जो दो एग्ज़ाम है, ये दो एग्ज़ाम को लेकर हम एक ही प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं, ठीक है। तो दो एग्ज़ाम है, एमपीएससी और यूपीएससी, तो दोनों का भी एग्ज़ाम पैटर्न सेम ही है, एमपीएससी का और यूपीएससी का। तो यार हम एक बात अगर ध्यान में रखेंगे, एक ही बात हम क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होती है, हाँ, और मेंस एग्ज़ाम रिटर्न एग्ज़ाम होती है 1750 मार्क्स की, और इंटरव्यू हमें ओरली देना है 250 मार्क का। तो ये बात कहाँ लागू हो गई यार, ये लागू होती है एमपीएससी में भी लागू होती है और यूपीएससी में भी लागू होती है, ठीक है। तो ये एक पहला बेनिफिट है कि हमारे लिए एक अंडरस्टैंडिंग किस तरह से हमारी बन सकती है, कि एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बन सकती है यहाँ पे, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। फिर हमें टेंशन ही नहीं होता है, क्योंकि पहले कैसा था, यूपीएससी का यही पैटर्न था और एमपीएससी का कुछ अलग पैटर्न था, जैसे कि ऑब्जेक्टिव और मेंस एग्ज़ाम भी ऑब्जेक्टिव होती थी, इंटरव्यू फिर वो ओरल होता था। तो क्या होता था, हमें ध्यान में रखना पड़ता था कि अगर कई बार अगर हमने यूपीएससी के लिए अप्लाई किया, तो फिर हमें हमारी पढ़ाई जो है वो रिटर्न एग्ज़ाम के साथ देनी है, तो उसकी हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है रिटर्न एग्ज़ाम की, मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो या फिर हम एमपीएससी के लिए अप्लाई करते हैं, तो फिर एमपीएससी के लिए क्या करते हैं, हमें वहाँ रिटर्न एग्ज़ाम नहीं देनी है, तो फिर हम ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से हम पढ़ते हैं। तो वहाँ एक एक गैप बन रहा था वहाँ पे, एक डिफरेंस बिटवीन हो रहा था वहाँ पे एक स्ट्रक्चर का। तो अब गवर्नमेंट ने, हमारे महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने वो स्ट्रक्चर जो था, वो उस स्ट्रक्चर में जो गैप था वो गैप अभी मिटा दिया है, अब गैप कैंसिल हो गया है। बस एमपीएससी इक्वल टू यूपीएससी कर दिया है एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर, मतलब अब बच्चे अभी बिना टेंशन में रहेंगे, एक ही स्ट्रक्चर ध्यान में रखेंगे, प्री का, मेंस का और इंटरव्यू का, बस वो स्ट्रक्चर दोनों को भी लागू हो जाएगा, एमपीएससी को भी और यूपीएससी को भी, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा हो गया, बेनिफिट हो गया हमारे बच्चों को, जो आगे हमारे देश का भविष्य है, ठीक है। तो दूसरा क्या है, दूसरा हम देखने वाले हैं, देखिए दूसरा यहाँ पे लिखा है कि सब्जेक्ट फॉर द बोथ मेंस एग्जाम आर इक्वल, सब्जेक्ट फॉर द बोथ मेंस एग्जाम आर इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों एग्ज़ाम है, एमपीएससी और यूपीएससी की, उनकी जो मेंस एग्ज़ाम है, उनकी क्या है, ये जो मेंस एग्ज़ाम है, तो ये मेंस एग्ज़ाम में जो भी सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इक्वल ही रहेंगे, क्योंकि 9 पेपर दिए हैं। इसका मतलब जैसे कि एमपीएससी में क्या है, GS1, GS2, GS3, GS4, फिर ऑप्शनल के 2 पेपर, एसे का 1 पेपर और लैंग्वेज के 2 पेपर, इस तरह से वो 9 पेपर थे। और यहाँ भी 9 पेपर है एमपीएससी में, और सब्जेक्ट भी क्या है, एक ही है, ठीक है। तो इस तरह, इसलिए आगे क्या लिखा है, दैट्स वाई वी कैन स्टडी फॉर बोथ एग्जाम इन आवर सिंगल प्रिपरेशन। यार ये एक ज़बरदस्त बात हो गई, एक बेनिफिट बहुत ज़बरदस्त हो गया ये हमारे लिए, कि क्या हो गया कि ये जो दोनों एग्ज़ाम है, यूपीएससी और एमपीएससी, दोनों के लिए जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बिल्कुल इक्वल आ गए अभी। और इक्वल आने से क्या होता है कि अगर हम किसी एक एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, हाँ, किसी सिंगल एग्ज़ाम का अगर हम प्रिपरेशन करते हैं, सिंगल प्रिपरेशन करते हैं, तो उस सिंगल प्रिपरेशन के ज़रिए हम क्या करेंगे, दोनों एग्ज़ाम को भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों एग्ज़ाम हम दे सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सेम ही सब्जेक्ट है और पैटर्न भी सेम है। अगर हम एमपीएससी देंगे तो क्या करेंगे, वहाँ भी मेंस एग्ज़ाम में हमें जाके लिखना ही है, और यूपीएससी अगर देंगे तो वहाँ भी जाके हमें लिखना ही है। तो इसलिए यार ये बेनिफिट्स इतने ज़बरदस्त निकल कर आए हैं कि यार इससे अब एक रिवॉल्यूशन आ सकता है, इससे अब रिवॉल्यूशन ये आगे आएगा कि यार हमारे बच्चे अब ज़्यादा सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे लिखा है कि एक तीर से दो निशाना, तो ये यार ये ज़बरदस्त आग लगाने वाली बात हो गई, एक तीर से दो निशाना। बस आपको केवल एक पढ़ाई करनी है,
एक रास्ते से जाना है, एक ही प्रकार की किताबें पढ़नी है, बस इन सिंगल स्ट्रक्चर को अपनाना है और सिंगल स्ट्रक्चर से ही आपको दोनों एग्ज़ाम की तरफ आगे बढ़ना है। ठीक है, मतलब एक तीर से दो निशाना, सिंगल प्रिपरेशन रहेगी आपकी। प्रिपरेशन कैसे सिंगल रहेगी, और सिंगल प्रिपरेशन के ज़रिए आप दोनों एग्ज़ाम को अटेंड करेंगे और दोनों एग्ज़ाम आप अच्छी तरह से क्लियर करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है आपके ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया यार दूसरा बेनिफिट, एक तीर से दो निशाना। फिर आगे देखते हैं हम तीसरा बेनिफिट क्या है। देखिए तो तीसरा बेनिफिट क्या है यहाँ पे, वी कैन क्लियर 70% एग्जाम ऑफ यूपीएससी थ्रू आवर एमपीएससी प्रिपरेशन। हाँ, तो यहाँ पे क्या दिया है, हम क्या करेंगे, जो यूपीएससी जो एग्ज़ाम है यूपीएससी, तो यूपीएससी की एग्ज़ाम जो है उसके लिए अगर हम एमपीएससी का अगर प्रिपरेशन करते हैं तो एमपीएससी के प्रिपरेशन को लेकर यूपीएससी की एग्ज़ाम हम 70% क्लियर कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है। तो मान लीजिए हमारा हमारा यूपीएससी एमपीएससी का प्रिपरेशन चालू है और हमने अगर यूपीएससी को अटेंड किया तो यूपीएससी की एग्ज़ाम हम 70% क्लियर कर सकते हैं, ईजिली क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि अभी इसका कारण क्या है, रीज़न क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न सेम है, सब्जेक्ट सेम है। आपको एमपीएससी में भी लिखना है मेंस में, और यूपीएससी में भी मेंस में लिखना है। प्रीलिम्स तो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में वहाँ भी जो प्रीलिम्स के दो पेपर है, एक जीएस और सीसैट, तो यहाँ एमपीएससी में भी जीएस और सीसैट है। और इंटरव्यू वो तो ओरली, ठीक है, ओरली है। तो ये एक बात सामने आई, ये एक चेंज है, बदलाव है, आपके लिए अच्छी बात है कि यार एमपीएससी की प्रिपरेशन करो और यूपीएससी अटेंड करो, या फिर आप अगर यूपीएससी की एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एमपीएससी की एग्ज़ाम दे सकते हो, वो भी अटेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे बात क्या आ गई 70% की, तो 70% किसके लिए है, यूपीएससी के लिए है, एमपीएससी के द्वारा। ठीक है, अगर आप एमपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अगर फिर आपने यूपीएससी अटेंड किया तो यूपीएससी की एग्ज़ाम 70% आप क्लियर कर सकते हो। तो अब यहाँ पर 70% हो गए, तो बात आ गई 30% की। ठीक है, 30% अब यहाँ पर बचा है 100% के। तो वो 30% क्या है, 30% है इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल रिलेशन कहाँ होता है, ये होता है अपना यूपीएससी में होता है, और बहुत ज़्यादा होता है, बिल्कुल यार बहुत ज़्यादा। अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशन अगर पता नहीं हो तो यार थोड़ा 30-40% तो आपका माइनस में ही चलेंगे आप यार यूपीएससी में। तो आईआर इतना इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम्स में भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है इंडिया का, जैसे हमारी कंट्री इंडिया है तो इसका किसी और देश के साथ जो भी रिलेशन है, तो जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो क्या क्या काम करती है इन रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो यार ये यूपीएससी में भी होता है, और मेंस एग्ज़ाम में भी तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत और अमेरिका का क्या संबंध है, इसके क्या क्या अभी जो वर्तमान में जो भी कुछ चल रहा होगा तो उसके ऊपर वो क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं। तो इस तरह से यूपीएससी का एक बहुत बड़ा रोल है आईआर को लेकर, इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर। और इंटरव्यू की बात अगर चले तो इंटरव्यू भी कभी कभी क्या होता है कि अगर एक आधा बच्चा अगर उन लोगों के फेवर में आ गया आईआर को लेकर, एक अच्छी समझ उस बच्चे में अगर दिख रही हो इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर, तो फिर समझ लीजिए यार उस बच्चे का पूरा इंटरव्यू आईआर को लेकर ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यूपीएससी बहुत मेन अपना रोल अदा करती है इंटरनेशनल रिलेशन में। तो इसलिए यहाँ बात क्या आ गई, अगर आप एमपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप यूपीएससी 70% क्लियर कर सकते हो। अब बात आती है 30% की, तो 30% जो यहाँ पे आपका छूट रहा है वो क्या है, वो जो लिविंग पॉइंट है वो है इंटरनेशनल रिलेशन। तो अब क्या करना होगा, अगर आप एमपीएससी कर रहे हो तो आपको थोड़ा 30% ये इंटरनेशनल रिलेशन थोड़ा ज़्यादा भर देते हुए ज़्यादा थोड़ा पढ़ना होगा इसके बारे में। कंटिन्यू आप डेली करंट अफेयर देखते रहिए, हर दिन न्यूज़ देखते रहिए कि आज इंडिया ने किसके साथ रिलेशन में क्या काम किया और किस देश ने इंडिया के साथ आज के दिन में क्या काम किया। तो ये सब आप देखना पड़ेगा आप लोगों को। और दूसरी बात मैं यहाँ कहने वाला था कि ये एक इम्पॉर्टेंट बात है इंटरनेशनल रिलेशन, आपको एमपीएससी के प्रिपरेशन में इसको साथ लेके चलना होगा अगर आपको यूपीएससी प्रिपरेशन भी साथ में देना हो तो। ठीक है, तो इस तरह से ये तीसरा पॉइंट था यार, मज़ेदार ये पॉइंट है, बढ़िया। तीन ही पॉइंट है बेनिफिट के, हमारे जो बेनिफिट है वो 3 पॉइंट है। तो 3 ही पॉइंट हमने देखे यहाँ पर, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती है हमारी पैटर्न को लेकर, टेंशन नहीं होता है। और दूसरी बात क्या थी, एक सब्जेक्ट जो है वो सेम ही है, तो सिंगल प्रिपरेशन में हम एक तीर से दो निशाना मार सकते हैं यार। और तीसरी बात जो है वो 70% क्लियर कर सकते हैं हम एग्ज़ाम यूपीएससी, और 30% सिर्फ हमें एक्स्ट्रा वर्क करना है, वो एक्स्ट्रा वर्क है इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर। तो यार इस तरह से हमारा ये आज का ये वीडियो था यार, वीडियो एमपीएससी और यूपीएससी में
महाराष्ट्र के जो भी उम्मीदवार होंगे, महाराष्ट्र के जो भी उम्मीदवार कैंडिडेट होंगे जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए अभी सरकार ने जो बेनिफिट्स लाए हैं या एक चेंज लाया है, एमपीएससी में एक चेंज लाया है, तो उस चेंज के माध्यम से क्या क्या बेनिफिट हो रहा है, ये हमने बेनिफिट आज इस वीडियो में देखा। तो आगे क्या है, आगे मैंने लिखा यहाँ पे कि दैट्स वाई वी कैन कॉल टू एमपीएससी एंड यूपीएससी बोथ आर ब्रदर्स। तो यार ये ऊपर हमने जो इतना सारा मटेरियल पढ़ा, देखा, समझा, कंपैरिजन किया कि एमपीएससी और यूपीएससी में क्या अभी इक्वल आया है, तो इस वजह से हमने क्या लिखा यहाँ पे कि बोथ आर ब्रदर्स, वो क्या है, भाई भाई है, या फिर बोथ आर ब्रदर एंड सिस्टर, वो एक भाई बहन भी है, ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर ये सही, यही मुझे सही लग रहा, बोथ आर ब्रदर्स, वो दोनों क्या है, भाई भाई हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वीडियो था यार आज का। तो यार मज़ा आया, उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को लेकर काफ़ी समझ अपने अंदर आपने क्रिएट की होगी। तो यार चलिए इस सोच को लेकर एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और कंटिन्यू आप पढ़ाई करते रहिए, अभी पढ़ाई में चेंज कीजिए, क्योंकि एमपीएससी कर रहे हो तो आप बढ़िया राइटिंग प्रैक्टिस भी करिए, जो आपको यूपीएससी के लिए भी आप वो राइटिंग प्रैक्टिस एक हेल्पफुल रहेगी, मददगार रहेगी, और आपका एक अच्छा भविष्य हो सकता है इस सिंगल पैटर्न के यूज़ करके। ठीक है, सिंगल पैटर्न को यूज़ करके। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यार, आप लोगों ने अपना समय दिया, ये पूरा वीडियो देखा और समझा भी होगा, तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों को। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, जो भी आपके सुझाव होंगे, या और आपके भाई बहन दोस्त फ्रेंड जो भी है उनको ये वीडियो आप शेयर कीजिए, उनके तरफ भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए। और ये चौथी बात यह है कि यार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे जो भी वीडियोस, हर दिन नए नए वीडियोस आ रहे हैं, तो हर दिन वो वीडियोस आपको मिल सके इस तरह के, और इसी तरह से हम आपको पढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे, अच्छे अच्छे नए बातें बताते रहेंगे। तो यार आप इस क्या करें, आप सब्सक्राइब करके रखें हमारे चैनल को। ठीक है, तो बस अभी के लिए बस इतना ही देखना है। तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों को, गुड बाय, और खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और बढ़िया यार बढ़िया प्रिपरेशन करें। ओके, गुड बाय।